सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्ते शरणागते नाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोस्ते। मुरम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सांची दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथ। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। श्रीमद् देवी भागवत में राजा शांतनु की कथा हिंदी सरल भाषा में सुने। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूर्य जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा गिराई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद करने अपनी पूर्णवती माता सत्यवती की याद आई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर भी महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम था चित्रांगद हुआ और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। किसी भी चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा कि एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थी। तदंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म ने उनके शहादाती कर्म किए। तदंतर उन्होंने विचित्रवीर को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने 3 कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने उन्हें लाकर तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया गया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर का उन कन्याओं से विवाह करने लगे, तो तीनों ने, जो अत्यंत सुंदरी थी, उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन राजा साल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूर्य जी कहते हैं, स्वीकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरान्य, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी ने विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई। भीष्म जी से विदा होकर और अपने मन की अभीष्ट बात उन नरेश के सामने स्पष्ट कह दी। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना संभव है।
अब साल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यूं कहने लगी, वीर आपकी छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया, महाभाग मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, सुंदरी तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष वस्तु का है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब साल्व के समान ही भीष्म जी से भी उत्तर मिल गया तब वह कन्या जंगल में गई। वहां पर परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा चित्रवीर का दो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज चित्रवीर उन दोनों के साथ मन के अनुरूप रमण करते रहे। इतने में उन्हें राज क्षमा की बीमारी हो गई। उसके बाद वो इस लोक से चले गए। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म ने कहा, महाभाग पुत्र तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा इसने करो जिससे याति का वंश लुप्त न होने पाए। भीष्म जी ने कहा, माता जी मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज करूंगा न विवाह करूंगा। सूर्य जी कहते हैं तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम चित्रवीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आप वचन माना, अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्थान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जन्नी हुई। 1 वर्ष के पश्चात सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शयनगार में भेज दिया। उस समय वहाँ बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उधर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, मैया जय मंगल करणी, जय आनंद करणी। तुमको निसंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवी। जय अम्बे गौरी मैया, अम्बे मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत का 2 स्कंद सत्यवती की उत्पत्ति की कथा। श्री जगदम्बिकाय नमः। ऋषियों ने कहा, सूर्य जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्त्री पर राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र को उत्पन्न किए। इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते हैं जो आदि शक्ति है तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिजन नामक राजा थे।
एदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदरी पत्नी का नाम गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे, सभी बड़े बलिष्ठ और एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने वंशवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भावनी में अटका था, वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर को बट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था, सोचा किसी प्रकार भी यह वीर व्यर्थ न हो, निश्चय ही मेरा यह वीर अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट वृक्ष के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाजपक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ, सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना, आज उसका ऋतुकाल है, सूजी कहते हैं। इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर वाला दोना बाज को दे दिया। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुआ यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या बंधन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाले उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे जान में विघ्न उपस्थित किया है। दुर्वर के शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणत होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर गिरा और मछली रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक धीवर के हाथ लग गई। मत्स्य जीवी उस मछली का पेट गिरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्य जीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली और मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई, उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार से वह स्वर्ग पहुंची, सूत जी कहते हैं। जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया, अब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े जालू थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी शोक मत करो, रोज के आदेश में तुम्हें शाप दे दिया तो मछली की योनि में चली जाओगी। फिर अब जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पक्षी उड़ गए।
उसका साप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप में परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदरी स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यो मत्स्य गंधा नामक और सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सियानी हो गई। नवाय परायण प्रथम विश्राम। अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सांची दरबार की जय। विश्व की उत्पत्ति करने वाली माया रूपणी शुभ स्वरूपा गुणातीता सर्व प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप ही वेदों की ऋचा हो, आप ही उन ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो, आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो, आप ही जय विजय लज्जा कीर्ति स्पृहा तथा दया आदि हो, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आपने ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि सूर्य आदि लोकपालों की रचना की। इस संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टा आप ही हैं। अतः आपसे सर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान हो ही नहीं सकता। आप ही की ज्येष्ठा श्रेष्ठा एवं मुखिया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिवाजी को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सृजन पालन तथा संहार कराती है। आपके संकेत से ही यह सारा परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, सकल देवों के मध्य एक भी ऐसा देव नहीं जो आपकी महिमा को समग्र रूप से जान समझ सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आप ही अकेली संसार की सृष्टि उत्पत्ति तथा सरहदी का मूल हैं। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश कहाँ है। जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर ही नहीं सक पाते। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से परिचित नहीं। सकल संसार की रचना जिस निरी भाव से आप करती हैं उससे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यथित होता है। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप त्रिलोकी के निर्माण में चतुर दया की सजीव प्रतिमा सभी विद्याओं की आदि सोच लोक तथा कल्याण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हो, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही सब जीवों का आश्रय हैं और आप ही सब प्राणियों का प्राण है। बुद्धि शोभा प्रभा क्षमा शांति श्रद्धा विद्या धति और स्मृति है, अर्थात ये सब सारे वो आपकी विभूति है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। मैया जय मंगल करणी, जय आनंद करणी, तुमको निसंध्या हरि ब्रह्मा सभी। जय अम्बे गौरी मैया। माघ सिंदूर मगमद कोटि को उज्ज्वल से दो न चंद बदन को। जय अम्बे गौरी मैया। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प वनमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी मैया। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जगमाता। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती, तुमको निज सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया। अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, काज शिवानंद स्वामी काज हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे
भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय मया जो परिपूर्ण तदस्त में यदक्षरपद मात्राहीनम तु यद भवेत् तत् सर्वक्षमतां प्रसीद परमेश्वरी। कुलम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सत्य साची दरबार की जय।